बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि हमेशा दावे तो किए जाते थे अपोजिशन की जानब से कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो वो इलेक्शन इस्लाहात करेंगे, शफाफ इलेक्शन जो है उसका इनकार यकीनी बनाएंगे। लेकिन जब वो हुकूमत में आते थे तो कभी हमने उनसे इस हवाले से अमली इक़दामात जो है वो नहीं देखे। अब मामला ये है कि जब PTI की जो मौजूदा हुकूमत है ये उल्टी गंगा बह रही है माजी के बरक्स कि वो ये चाहती है कि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं वो शफाफ हों, और दूसरी जानब सेनेट के इलेक्शन जो है उसमें हार्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए वो चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड जो है उसके ज़रिए इलेक्शन का इनेकाद हो सके। तो अब मामला ये है कि इस हवाले से अपोजिशन जो जमातें हैं, जिस तरह देखा, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती कि शफाफियत हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, उसका इनेकाद ट्रांसपेरेंट हो, हाउस ट्रेडिंग का खात्मा हो, बोलियां जो लगती थी माजी में वो अब ना लगे, तो वो इस हवाले से हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस हवाले से हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है कि ताकि जो सीक्रेट बैलेट है जो सेनेट के इंतखाब में होता है उसकी बजाय शो ऑफ हैंड का जो तरीका है, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पास, सदर पाकिस्तान के पास एक जो इख्तियार है कि सेक्शन 186 आर्टिकल 186 के तहत वो किसी भी मामले के अंदर कानूनी जो राय है उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। इस हवाले से एक तो ये मामला है, और दूसरा है कि हुकूमत चाहती है कि जो सेनेट के इलेक्शन है 2021 के वो मार्च की बजाय फरवरी के अंदर करवा लिए जाएं। तो अब ये दो इश्यूज़ हैं जिस हवाले से हुकूमत की जो है ख्वाहिश है, और कैबिनेट के अंदर ये बातें डिस्कस भी हुई हैं, और वज़ीर आज़म के जो मामले खसूसी हैं सेनेटर जो बाबर अवान साहब हैं, और जो वज़ीर कानून है फ़रोग नसीम साहब सेनेटर जो हैं, उनके भी ये टास्क दिया गया है, और उन्होंने हुकूमत को इस हवाले से ब्रीफ भी किया है कि क्या क्या इस हवाले से चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं। तो आज हमारी इस हवाले से कुछ आइनी जो माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से बात हुई, इरफान कादर साहब से बात हुई। तो अब इरफान कादर साहब का तो ये कहना है कि ये जो मामला है खालिस्तन ये पार्लियामेंट का मामला है, और इस हवाले से एक आइनी तरमीम जो है वो रिक्वायर है, और कुछ जो मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उससे रिलेटेड हैं। इस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो है उनका भी यही कहना था कि ये मामला जो है ये एक तो आइनी तरमीम जो है इस हवाले से वो रिक्वायर है, और कुछ जो मामलात हैं जो इलेक्शन का मार्च और जो फरवरी की बात हो रही है मार्च की बजाय, तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर फॉरम है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आइन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन जो ड्यू डेट है उससे 1 माह के अंदर जो है उसका इनेकाद जो है इलेक्शन का ज़रूरी है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि 11 मार्च जो है चूंकि ड्यू डेट है इलेक्शन की सेनेट की, तो लिहाजा 1 माह पहले मतलब 12 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक किसी भी तारीख को ये इलेक्शन जो है इनका इनेकाद कोई गैर आइनी इकदाम नहीं है। और दूसरी जानब उन्होंने कहा कि चूंकि आर्टिकल 226 के अंदर ये एक क्लैरिटी आ चुकी है उसके अंदर कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा, तो लिहाजा इसके लिए जो है कानून में जो आइनी तरमीम है उसकी रिक्वायरमेंट है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट, अब मामला ये है कि देखते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला करती है। और दूसरी जानब उनकी जानब से ये भी जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ये जो मार्च के बजाय फरवरी में इलेक्शन सेनेट के इनकार उसका यकीनी बनाना चाहती है हुकूमत या उसकी ख्वाहिश है, तो इससे वो क्या गेन कर सकती है। तो उस पर उन्होंने कहा कि शायद हुकूमत को ये लग रहा हो कि PDM की जानब से एक जो इस्तीफ़ों के हवाले से क्यास जो क्रिएट किया जा रहा है, ये क्राइसिस में भी हो सकता है। तो इस हवाले से शायद वो चाहते हैं कि मार्च से पहले इसका इनकार यकीनी हो। दूसरी जानब जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या अगर ये इस्तीफ़े अगर फरवरी में गवर्नमेंट इनकार कराती है तो वो जनवरी में इस्तीफ़े दे दें, या इनकार से पहले फरवरी में भी इस्तीफ़े अगर PDM दे दे तो क्या इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो टूट जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर 4 असेंबलियां जो है वहाँ से रिज़ाइन भी आ जाएं, और अगर 1/4 में से असेंबली जो है वो तहलील भी कर दी जाए, तो उससे भी सेनेट का जो इलेक्शन है वो नहीं रुकेगा, इलेक्टोरल कॉलेज नहीं टूटेगा,
बल्कि 3 जो असेंबलियां हैं जिनके से इस्तीफे आए हैं उनके हवाले से इलेक्शन जो सेनेट का है उसका इनेकाद होगा। और अगर एक असेंबली जो है वो तहलील भी कर दी जाती है तो उसके हद तक, उस सूबे के हद तक जो सेंटर का इलेक्शन वो पोस्टपोन हो जाएगा। और जब वो दोबारा असेंबली जो है वो इलेक्ट होगी, दोबारा जब आएगी तो उसका इलेक्शन जो है वो वहाँ से, उस सूबे से सेनेट का इलेक्शन जो है वो दोबारा उस हिसाब से होगा। और इस हवाले से उन्होंने मिसाल दी कि इंडिया के अंदर जो असेंबलीज हैं सूबाई जो है वहाँ पे उनके चूँकि इलेक्शन जो है एक साथ नहीं होते, और सेनेट के इलेक्शन भी इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली उन असेंबलियाँ जो हैं उनके हवाले से ही फिर उन सूबों के अंदर, रियासतों के अंदर वो इलेक्शन इस तरीके से उसका इनेकाद होता है। क्योंकि सेनेट जो है वो किसी सूरत भी तहलील नहीं होता, हाँ मार्शल क्यों ना आ जाए। लिहाजा अगर इस तरह के कोई इस्तीफों की नौबत भी आएगी तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मौजूद रहेगा, मास है उस असेंबली के जो तहलील कर दी गई हो। उसके अलावा बाकी असेंबलियाँ जो हैं वो सेनेट के हवाले से अपने सेनेटर का जो चुनाव है उसको वो इनेकाद, उसका इलेक्शन का वहाँ पे यकीनी बनाया जा सकता है। तो अब एक तो ये मामला हो गया। दूसरी जानब फिर वही बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो PDM कहती है जनाब वज़ीर आज़म साहब जो है वो दबाव में आ गए हैं, वो तो जनाब डर गए हैं, वो खौफजदा हो गए हैं, वो प्रेशर में आ गए हैं। तो अब वज़ीर आज़म साहब ने फिर कह दिया है कि मैंने किसी को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, कोई ऐसा जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से हमने किसी को दावत नहीं दी। और दूसरी जानब फिर उन्होंने एक बार जो अज़म जिस तरह वो दोहराते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम NRO किसी सूरत नहीं देंगे। और ये जो मामलात हैं, जिस तरह पहले उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाने के फ़ौरन बाद ही जो तकरीर की थी उसमें ये मैंने कह दिया था कि जब इनके करप्शन के केसेस के ऊपर हम हाथ डालेंगे तो ये सारी पार्टियां जो है ये माफियाज इकट्ठे हो जाएंगे। अब वही बात है कि उन्होंने कहा कि देख लें कि जब इन पे हाथ अब केसेस पे डाला गया है, इन करप्शन जो करप्ट माफियाज के ऊपर हाथ डाला गया है, तो जो मैंने कहा था इस तरीके से सारे इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी जानब अब रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो कभी पेट्रोलियम बहरान की बात आती है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, कभी चीनी जो है उसकी जो है उसके ऊपर रिपोर्ट आ जाती है, कभी आटे के ऊपर रिपोर्ट आ जाती है, कभी IPP जो माफिया उसके ऊपर रिपोर्ट आ जाती है। अब सीमेंट माफिया जो है उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट आ गई है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ किया है कि सीमेंट माफिया जो कार्टलाइजेशन थी और जिन्होंने आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था और किस तरीके से मैनिपुलेशन की जा रही थी और आवाम की जेबों से उन्होंने चंद माह के अंदर, यानी उन्होंने बताया जिस तरीके से रिपोर्ट के मैं कंटेंट्स आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, उनका चंद माह के अंदर इस माफिया ने 40 अरब रुपए का जायद मुनाफा कमाया आवाम की जेबों से। जिस तरह अगर LNG महंगी खरीदने की वजह से बात की जाए तो 122 अरब के चूने की बात की जाती है। चीनी जो है वो 55 रुपए की बजाय 105 रुपए तक जब पहुंचती है, या उससे पहले भी जो कीमत जो है 100 के करीब पहुंच जाती है, उससे जिस तरह 100 अरब से ज्यादा उसमें आवाम की जेबों से पैसा निकाला गया। आटा महंगा करके आवाम की जेबों से 35 रुपए या 70 रुपए किलो आटा जो है वो कर दिया गया, उस हवाले से आवाम की जेबों से पैसा निकाला गया। IPP के हवाले से 5000 अरब जो है कौमी खजाने से ज्यादा जो पेमेंट ली गई, वो रिपोर्ट आपके सामने है। अब वो ये मुसाबकती कमीशन जो है उन्होंने ये जो रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ किया है किस तरीके से सीमेंट का जो माफिया है, जो कार्टलाइजेशन है, उन्होंने किस तरह से फैक्ट्री मालकान ने मिली भगत करके 40 अरब रुपए से जायद इजाफी मुनाफा कमाया। सीमेंट सेक्टर पर मुसाबकती कमीशन की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये कार्टलाइजेशन से सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के मुनाफा में गैर मामूली इजाफा हो, यानी बहुत ज्यादा उसमें मुनाफा हुआ। और रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि सीमेंट सेक्टर ने शुमाली रीजन में कार्टलाइजेशन के 40 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया। सिर्फ शुमाली रीजन में 40 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने राबतों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। वही उसी तरीके से जिस तरह चीनी जो डीलर एसोसिएशन है, जो शुगर वाले हैं, जिस तरीके से आटा वाले हैं, और जिस तरह मिल मालकान थे वो आटा वाले हों, वो चीनी वाले हों, उन्होंने जिस तरह से ये इस तरह व्हाट्सएप ग्रुप और आपस में इनसाइड ट्रेडिंग जो की और उस तरीके से उन्होंने मुनाफा कमाया। रिपोर्ट में बताया गया कि शरह सूद की कमी का फायदा भी
सीमेंट सार्फिन को नहीं पहुंचाया गया, हालांकि आपको पता है कि शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट पे आ गई थी। फिर इसके साथ हुकूमत ने जो टैक्स, जो एक्साइज की जो ड्यूटी है वो भी कम की, लेकिन इस हवाले से भी फैक्ट्रियों ने सार्फिन से यानी फी बोरी उनको एक्साइज ड्यूटी कम करके हुकूमत ने 25 रुपए फी बोरी कम किया, लेकिन आगे सार्फिन तक सिर्फ उन्होंने 12 रुपए उसमें कम किए। 13 रुपए का जो मजीद उनको जो थी जो सहूलत थी या जो राय थी वो आगे ट्रांसफर नहीं की। अब मुसाफिती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल उनका अप्रैल से लेकर सितंबर तक सिर्फ चंद माह की बात है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 माह में सीमेंट की फैक्ट्रियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ, यानी सीमेंट की बोरियों में, तो उस हवाले से 8.3% इजाफा हुआ और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की मिली भगत से फी बोरी जो है 50 रुपए तक उनकी कीमत बढ़ाएगी और इस तरह ओवरऑल 40 अरब रुपया जो इजाफी जो मुनाफा है वो आवाम से लिया गया। इससे के साथ साथ जिस तरह IPPs में हमने देखा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कौम ये सवाल करती है, वज़ीर आज़म साहब से ये सवाल करती है कि जनाब आपने IPPs माफिया के वाले से 5,000 अरब की करप्शन की दास्तान जो है वो सामने आ गई, LNG के वाले से जो आ रहा है 122 अरब का जो आपने जो देर से टेंडर की और वो नाहली और नेगलिजेंस की वजह से नुकसान हुआ, और उसके साथ साथ अब जो 40 अरब रुपया ये लूटा गया है, चीनी के वाले से 100 अरब से ज़्यादा जो पैसे निकलवाए गए, आटे के वाले से जो पैसे निकलवाए गए, और ये सारे मामलात हो रहे हैं। और पेट्रोलियम बहरान की वजह से जो सिर्फ 7 जो कंपनीज हैं उसके अंदर जो बल्कि 2 अरब से ज़ायद जो है उनको फ़ायदा पहुंचाया गया, और एक जो कीमतों का जो जिस दिन उनको ज़्यादा कीमतों करने से चंद दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके उनकी जो जेबें हैं वो भरी गई, वहाँ पे भी एक कार्टलाइजेशन मौजूद है। तो जनाब आप ये कहते थे कि जब हम आएंगे हम कार्टलाइजेशन का खात्मा करेंगे, हम इनके ऊपर हाथ डालेंगे, आनी हाथ से इनसे निपटा जाएगा। तो अब मामला ये है कि ये सारे कार्टल जितने भी हैं ये आपके दौर में भी उसी तरीके से माल बना रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं, और जिस तरह करप्ट रूलिंग एलीट जो साबिक हुक्मरान रहे और जो ब्यूरोक्रेट रहे उन्होंने भी अरबों रुपए के जो लूट मार की, अरबों रुपए के उनके खांचे सामने आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी कहाँ है? रिकवरी ज़ीरो है। लूटा हुआ माल कहाँ है? जो बंदे दूसरी जिस तरह ये रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट आ रही हैं, लेकिन इनमें से किसी बंदे को पकड़ा नहीं जा रहा, और जो पहले नैब ने या FIA ने लोगों को पकड़ा है उनसे रिकवरियाँ नहीं हो रही। तो मामला ये है, कौम ये चाहती है कि ये लोग ना सिर्फ जो है रिपोर्ट्स के बाद इनको पकड़ा जाए, बल्कि इनसे अरबों रुपए का जो लूटा हुआ पैसा है, जो आवाम से लूटा है और जो खजाने को नुकसान पहुंचाया है, वो भी इनसे रिकवर होगा। तो ये कब तक हम उम्मीद रखें, कब तक, क्या आइंदा आने वाले 2.5 साल में ये हुकूमत इस माफिया के खिलाफ एक्शन लेने में कामयाब होगी? मुझे तो नहीं लग रहा। जिस तरीके से ये चाल हो रही है, जो मामला चल रहे हैं, 2.5 साल में 1 रुपया इनसे रिकवर नहीं हुकूमत करने में नाकाम हो रही है। और बड़े बड़े माफिया जो है आज भी दंदनाते फिर रहे हैं, उनको तो पाबंद सलासल भी नहीं किया जा सकता, और जिनको पाबंद सलासल किया गया है उनसे रिकवरियां नहीं हुई, और जिनसे मजीद पाबंद सलासल करके रिकवरियां करनी है उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इमरान खान साहब जिन वादों पे इक़्तिदार पे आए, उम्मीद है कि वो इन पे अब पूरा उतरेंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी चाहती है कि जो करप्ट माफिया इसको सजाएं मिले और जल्द से जल्द सजाएं मिले। 120 अदालतों का उन्होंने कहा, डे टू डे प्रोसीडिंग की बात की है, लेकिन इस हवाले से भी हुकूमत जो है अभी उन हुकूमती सुप्रीम कोर्ट के अदालती अहकाम जो है उन पर भी अमल दरामद अभी तक करने में कामयाब नहीं हुई। 120 अदालतों का भी क्याम अमल में नहीं आया। जब तक ये 120 अदालतें नहीं बनेंगी, डे टू डे प्रोसीडिंग नहीं होगी, तो इनकी जजा सजा जो है उसका तयन वो अदालतें कैसे कर सकेगी जब तक वो मौजूद भी नहीं होंगी। तो लिहाजा अब हुकूमत के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इमरान खान साहब जो अवाम से वादे किए हैं, इन लोगों को पाबंद सलासल करवाएं, इनसे लूटा हुआ अरबों रुपए का जो पैसा है वो वापस निकलवाएं, अदालतें जो है फौरी तौर पर फंक्शनल करें, स्टाफ भर्ती किया जाए, जजेस नए जो है तैनात किए जाएं, ताकि इन लोगों को इबरत का निशान बनाया जा सके और कौम का जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस आ सके। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।